जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। चारों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आने का दावा कर रही है, लेकिन जिन राज्यों में वो सत्ता में हैं, वहां उसके लिए हालात ठीक नहीं है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपी सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं हिमाचल में भी बिगड़े आर्थिक हालात ने सरकार की किरकिरी कर रखी है। इन्हीं सब के बीच राज्य में संजौली मस्जिद विवाद और नेम प्लेट विवाद ने भी कांग्रेस को असहज कर दिया है। बीजेपी के भारी विरोध के बीच कांग्रेस ने भी इन मुद्दों पर बीजेपी के साथ सहमति जताते हुए सीएम योगी वाली लाइन लेने की कोशिश की है। कांग्रेस आला कमान से अलग चलते हुए राज्य सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रखी है। मस्जिद का विवाद हो या फिर नेम प्लेट वाला फरमान, कांग्रेस की विचारधारा से अलग राह अख्तियार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी की लाइन पकड़ ली है। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब कर फटकार भी लगाई, लेकिन विक्रमादित्य है कि मानने को तैयार ही नहीं है। दिल्ली से मिली फटकार के बावजूद वे अपने मुद्दों पर अड़िग है। हमारी जिम्मेदारी है, उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर निश्चित तौर से जो ये पूरा जो प्रक्रिया थी, उसमें जो कुछ कंसर्न्स हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं, उसके बारे में भी मैंने उनको जानकारी दी है। और मैंने उनको ये भी कहा है कि हमारे लिए पार्टी के हित सर्वश्रेष्ठ है, मगर उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और उसके लिए जो हमने कदम उठाए हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी है। और जो कानून इसमें ऑलरेडी इन प्लेस है वेंडिंग के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, 2014 का कानून बना हुआ है, उसके बारे में भी हमने उनको जानकारी दी है कि ये सब चीज़ें पहले से चली हुई है, प्रक्रियाएं हैं, उसको एक स्ट्रीमलाइन करके आने वाले समय में अब एक कमेटी भी बनी है विधानसभा के अध्यक्षता में, अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिसमें बहुत से हमारे विपक्ष के विधायक भी है, कांग्रेस के विधायक भी है और मंत्री भी है। तो वो सब बैठ के उसमें चर्चा करेंगे कि कैसे हमने इन सब चीज़ों को देखना है, तय बाज़ारी को देखना है, वेंडिंग को देखना है, ताकि हिमाचल के लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। तो सुना आपने, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आला कमान की बात अपनी जगह, लेकिन राज्य के लोगों के हितों से जुड़े फैसले से वे पीछे नहीं हटेंगे। मतलब वे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एक तरह से ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से खुली बगावत है। इसीलिए सवाल ये, क्या हिमाचल में बीजेपी को सिंधिया मिल गए हैं और क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? विक्रमादित्य सिंह के बागी तेवर निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए असहज करने वाले हैं। वैसे भी विक्रमादित्य के विचार पहले से ही बीजेपी के करीब दिखते रहे हैं। राम मंदिर शिलान्यास में भी कांग्रेस के जो दो नेता शरीक हुए थे, उनमें से एक पार्टी छोड़ चुके हैं और दूसरे विक्रमादित्य बगावत की ओर है। और विक्रमादित्य कोई छोटे नेता थोड़ी हैं। हिमाचल की जनता ने राजा वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में हिमाचल में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। ये जो हिमाचल की सरकार है, ये तो राजा वीरभद्र सिंह के नाम पे बनी। और राजा वीरभद्र सिंह की जो विरासत है, विक्रमादित्य उसके मालिक हैं। तो वास्तव में तो मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह को होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी जी के जो ये चाटुकारों की चंडाल चौकड़ी है, इन्होंने वहां विक्रमादित्य सिंह के साथ तो धोखा किया। राजा वीरभद्र सिंह की आत्मा कहीं होगी तो रो रही होगी। तो विक्रमादित्य इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। अब मुझे याद है जब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विक्रमादित्य उसमें भी सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस पार्टी से दो ही लोग सम्मिलित हुए थे जिनका संबंध कांग्रेस से था, एक मैं, एक विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य इनकी आंखों में इसलिए चुभते हैं क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं, वो राष्ट्र की बात करते हैं। जाहिर है तीस भी यही है। पिता की जिस विरासत को महारानी या बेटा संभालना चाहता था, कांग्रेस ने उसे छीनकर सूबे को एक नया सीएम दे दिया। विवाद यही से शुरू हुआ है और बगावत का बीज भी यही से डला है, जिसे खाद पानी देकर बीजेपी बड़ा वृक्ष बनाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।